हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरी चैनल एच.एन.एस किचन में आपका स्वागत है। गर्मियों के मौसम में हम अक्सर ही बाजार से लेकर आइसक्रीम खाते हैं, पर बाजार जैसा ही आइसक्रीम घर पे बने तो चलो आज हम बाजार जैसा ही नेचुरल मैंगो आइसक्रीम घर पे ही बनाते हैं। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हम कोई भी प्रिजर्वेटिव या किसी भी प्रकार के पाउडर यूज नहीं करेंगे, फिर भी ये आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी और सॉफ्ट बनेगी। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लीटर प्री बॉइल्ड मिल्क लिया है। अब इसमें 1/4 कप शुगर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से बॉईल करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 लीटर प्री बॉइल्ड बफेलो मिल्क लिया है। इसे पहले ही बॉईल करके मैंने इसमें से जो मलाई जमती है वो निकाल कर साइड में रख दिया है। अब इस मिल्क से हम कंडेंस मिल्क बनाएंगे। अगर आप चाहे तो बाजार का कंडेंस मिल्क यूज कर सकते हैं। मिल्क में एक बार उबाल आ जाने के बाद लगातार चम्मच से चलाते हुए दूध गाढ़ा हो जाए तब तक इसे बॉईल करेंगे। दूध में हमने पहले से ही खांड डाल दी है, तो दूध जैसे उबलेगा वैसे ही इसका कलर भी चेंज होगा। ये कलर शुगर का कैरेमलाइजेशन होने की वजह से आता है। इसी तरह से दूध का कलर चेंज होने से जो बाजार में कंडेंस मिल्क मिलता है वैसा ही हमें परफेक्ट कलर इस दूध से भी मिल जाएगा। दूध को 15-20 मिनट उबालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अच्छे से गाढ़ा हो गया है और यहाँ पे चम्मच के ऊपर अच्छे से एक लेयर भी बन रही है। तो अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। दूध जब ठंडा हो रहा है तब इसे बीच बीच में चम्मच से चलाते रहे, जिसकी वजह से दूध के ऊपर मलाई ना जम जाए। ये दूध जब ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, तब इसे एक बाउल में निकालकर फ्रिज में 2 घंटे के लिए और ठंडा कर लेंगे। दूध 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा हो जाए, उसके बाद यहाँ पे मैंने 1 कप फ्रेश मलाई ली है और दूसरे एक बाउल में मैंने यहाँ पे बहुत सारे आइस क्यूब्स ले लिए हैं। इस आइस क्यूब के ऊपर मलाई वाला बर्तन है उसे रखकर इसे अच्छे से विस्क करेंगे। मलाई को विस्क करने के लिए मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का यूज किया है। आप मैनुअल बीटर या हैंड ब्लेंडर का यूज भी कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट विस्क करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मलाई अच्छे से फ्लफी हो गई है। तो अब हमने जो कंडेंस मिल्क को ठंडा करने के लिए रखा था उसे फ्रिज में से निकाल लेंगे और देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा कंडेंस मिल्क बनके तैयार हुआ है। अब एक मिक्सी जार लेकर उसमें 2 से 3 पके आम के पीसेस ले लेंगे और इसके साथ कंडेंस मिल्क मिलाकर इसे 3 से 4 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे। 3 से 4 मिनट तक ग्राइंड करने के बाद यहाँ पे मस्त स्मूथ और फ्लफी पेस्ट तैयार हुई है। अब इस पेस्ट को बीट की हुई मलाई में ऐड करेंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से मिलाते हुए 4 से 5 मिनट तक फिर से बीट करेंगे। 4 से 5 मिनट तक विस्क करने के बाद ये हमारा आइसक्रीम का बैटर तैयार हो गया है। अब इस बैटर को मैंने यहाँ पे एक आइसक्रीम का एल्यूमिनियम कंटेनर लिया है, उसमें निकाल लेंगे। कंटेनर में बैटर निकाल लेने के बाद कंटेनर को 3 से 4 बार टैप करेंगे ताकि अंदर जो एयर बबल्स है वो निकल जाए। अब इसमें ऊपर से थोड़े आम के टुकड़े ऐड करेंगे और इसे बैटर में अच्छे से फैला लेंगे और थोड़े आम के टुकड़ों से इसे गार्निश करेंगे। और अब कंटेनर को एल्यूमिनियम फॉइल से रैप करके इसे फ्रीजर में 6 से 8 घंटे के लिए सेट करने रख देंगे। 8 घंटे के बाद आइसक्रीम को फ्रीजर में से निकालकर देख सकते हैं कि ये अच्छे से सेट हो गया है। अब इस आइसक्रीम को आइसक्रीम स्कूपर की मदद से सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे।
और अब आप देख सकते हैं कि कितना स्मूथ और क्रीमी हमारा नेचुरल मैंगो आइसक्रीम बनकर तैयार है। तो आप भी इसे एक बार घर पे ज़रूर से बनाइएगा और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, सी यू सून।